जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज कामदा एकादशी शुक्ल पक्ष के चैत्र पक्ष की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन आप एक पुरानी कथा को सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है? महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक नागपुर नामक का नगर में पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उनमें अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता और उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में मनोरंजन कर रहे थे और उस समय उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गान कर रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करके अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक को ये बात पता चली तो उन्होंने इसकी त्रुटि राजा पुंडरीक को बता दिया। राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी को स्मरण करा, तू राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के शाप के कारण वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम पति के बारे में, ललित के बारे में ऐसा मालूम हाल हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह एक आश्रम देखा। वहाँ वो उस आश्रम में गई। उसे देखकर ऋषि बोले, शुभे तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए। अब आप राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, भद्रे, अब मैं चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली, उसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को सामने अपने व्रत का फल और अपने पति को देने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसके सारे पुण्य हैं मेरे पति को मिल जाए और राक्षस योनि से वह शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और वह गंधर्व रूप में आ गया। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले ही भांति अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ जी ने कहते हैं, राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य श्रवण व पठन से वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार ये है, मनुष्य को अपने सुखों का चिंतन करके ये बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और दान पुण्य करने वाला देवतुल्य हो जाता है। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा समाप्त।